नमस्कार मित्रों, मैं हूं रविंद्र कुमार और आज मैं आपको एक ऐसी जानकारी देने वाला हूं जो कि आपके लिए बहुत उपयोगी होगी अगर आप एक टीचर हैं और टीचर भी नहीं है अगर आप एक स्टूडेंट हैं और एक क्विज का ऑर्गेनाइजेशन करना चाहते हैं किसी संस्था के थ्रू, किसी ट्रस्ट के थ्रू या फिर अपने बिहाफ पे। तो उस क्विज को आप कैसे डिजाइन करेंगे यही मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सिंपली इसके लिए आप गूगल में जाएंगे और इसके लिए आपको एक लैपटॉप या पीसी की आवश्यकता पड़ेगी। लैपटॉप पीसी नहीं भी है तो आप फोन से, अपने स्मार्टफोन से भी क्विज को कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। लेकिन वो बहुत टिपिकल काम है, उसमें आप क्विज तो कर सकते हैं बट सर्टिफिकेट जनरेट नहीं होगा। तो उसके लिए मैं आपको एक लैपटॉप की सहारा लेते हुए, एक लैपटॉप का यूज करते हुए आपको बताऊंगा किस तरह से आप क्विज बनाएंगे। तो आप अपने पीसी या लैपटॉप में जाएंगे गूगल फॉर्म पे। मैंने क्लिक किया गूगल फॉर्म पे और देखिएगा गूगल फॉर्म पे जो सेकंड नंबर पे ऑप्शन आ रहा है इसको आप क्लिक करेंगे। तो गूगल फॉर्म पे जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से कुछ खुल जाएगा। तो आप ये वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये खुल रहा है। थोड़ा नेट का स्पीड कम है जिसकी वजह से आप ब्लैंक क्विज पे क्लिक करेंगे। ब्लैंक क्विज पे भी कर सकते हैं, ब्लैंक पे भी कर सकते हैं, दोनों में से आपको जो भी अच्छा लगता है। तो जैसे ब्लैंक क्विज पे मैंने क्लिक किया, आई थिंक नेटवर्क इश्यू जो टाइम लग रहा है। तो ये आपका ब्लैंक क्विज शुरू हो गया। तो वैसा ही एक क्विज मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है तो मैं उसको ओपन कर लेता हूँ। आप इस तरह से क्विज को बनाएंगे। तो ये मैंने क्विज बनाया हुआ, ये मैंने क्विज, इसका मैंने एक पिक्चर, एक ऊपर टॉपिक लगाया है। फिर नेक्स्ट ई क्विज ऑन कोविड-19, आपकी जो भी थीम होगी क्विज की वो कर सकते हैं ऑर्गेनाइज्ड वाइज। तो जो भी आपका इसमें ऐड करना चाहें कर सकते हैं। तो जैसे मैंने ऐड किया हुआ है, आप देख रहे होंगे। फिर ईमेल एड्रेस, अगर आप उसका ईमेल एड्रेस लेना चाहेंगे तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। तो ईमेल एड्रेस हो गया। फिर हम उससे देखिएगा, अब यहाँ पे बात शुरू होती है काम की। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका होगा, आप उससे पूछेंगे फुल नेम, अर्थात यहाँ पे आप टाइप कर देंगे फुल नेम। हम उससे फुल नेम पूछना चाहते हैं। और ये जो हमारे पास विकल्प होंगे यहाँ पे टाइप करेंगे शॉर्ट आंसर। ये जो उत्तर होगा वो शॉर्ट आंसर में देगा। तो ये काम इतना कर लिया और इसको हम रिक्वायर्ड कर देंगे, अर्थात जरूरी पूछना है। तो ये देखिएगा, इसे मैंने रिक्वायर्ड कर दिया। अब यहाँ हमने इसका क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं रखा है कि इसका कोई आंसर है ही नहीं। तो इसे हम क्या करेंगे, इसको हम छोड़ देंगे। ठीक है ना। तो इसको हमने आंसर नहीं रखा है, तो इसका कोई आंसर नहीं है तो इसे हम छोड़ देंगे फुल नेम। और इसका कोई आंसर भी हमने नहीं रखा है और रिक्वायर्ड इसे कर देंगे। रिक्वायर्ड हो गया। ऐसे ही दूसरा प्रोफेशन, वो जो हमारा क्विज में पार्टिसिपेशन कर रहा है वो क्या प्रोफेशन है उसका, स्टूडेंट है, डॉक्टर है, प्रोफेसर है, असिस्टेंट प्रोफेसर, जो भी हम उससे पूछना चाहें यहाँ से पूछ सकते हैं। फिर नेक्स्ट हम उससे पूछेंगे किस कॉलेज या किस यूनिवर्सिटी में, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी पूछ सकते हैं, जो आपको डेटा चाहिए आप ले सकते हैं। फिर हम उससे, मैंने उससे पूछा है नंबर उसका और किस कॉलेज से तो वो बिलोंग करता है। तो इस तरह से अब ये बात आ गया क्वेश्चंस का हमारा। यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि ये जो क्वेश्चन होगा ये एमसीक्यू फॉर्म में होगा। देखिएगा ये क्वेश्चंस के कुछ फॉर्मेट है, शॉर्ट आंसर, पैराग्राफ, एमसीक्यू, चेक बॉक्स, ड्रॉप बॉक्स। तो एमसीक्यू फॉर्म में मैंने क्वेश्चन पूछा है। आप चाहें तो और दूसरे फॉर्म में भी क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। डेट और टाइम भी लगा सकते हैं, डेट टाइम में भी वो आंसर दे सकता है कि किस डेट को वो कोई स्कोर पार्टिसिपेशन कर रहा है, क्या टाइम है, तो वो भी पूछ सकते हैं। लेकिन मैंने उतना नहीं पूछा है। तो ये मैंने पूछा है एमसीक्यू। एमसीक्यू पे क्लिक कर दिया। अब बात आती है आंसर की। तो आंसर की, मैंने आंसर की में ये आंसर को सेट कर दिया कि इस क्वेश्चन का आंसर ये है। और इसके लिए मैंने 2 अंक निर्धारित कर दिया। आप इन अंकों को भी बढ़ा सकते हैं, इन मार्क्स को भी बढ़ा सकते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, जितने भी आपको लगता है। मैंने इसे 2 नंबर दिया है। 2 पे फिर 2 पे सेट करके मैंने इसे डन कर दिया। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन हो गया। दूसरे क्वेश्चन में भी हमने, अभी दूसरा क्वेश्चन कैसे आता है, दूसरा क्वेश्चन प्लस के निशान पे क्लिक करेंगे, दूसरा आ जाएगा ऐड क्वेश्चन। सेम फॉर्मेट, प्लस के निशान पे क्लिक किया, ये आ गया हमारे पास। ठीक है ना। तो इस तरह से आप क्वेश्चन बढ़ाते जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन सेम प्रोसेस, मैंने इसका आंसर की पे क्लिक किया, आंसर की पे मैंने इसका आंसर, सेकंड क्वेश्चन का थर्ड आंसर सही है तो थर्ड पे क्लिक कर दिया। और जितने मैंने इसको मार्क्स देने थे, 2 देने थे इस क्वेश्चन को, तो मैंने 2 दे दिए और डन पे क्लिक कर दिया। ये देखो, तो ये क्वेश्चन हमारा सेट हो गया। फिर अगले क्वेश्चन पे ऐसे ही प्रोसेस, जितना भी हम क्वेश्चंस को लेंगे इसमें उन सब में सेट कर देंगे।
आगे लिए चलता हूँ और आगे इसको हम क्विज कैसे बनाएंगे। तो ये जो हमारे पास सेटिंग का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे। सेटिंग में देखिएगा, सेटिंग में कुछ हम चेंज कर सकते हैं। तो सेटिंग में फर्स्ट है जनरल सेटिंग में कलेक्ट ईमेल एड्रेस, क्या हम उसका ईमेल एड्रेस कलेक्ट करना चाहते हैं, तो मैंने क्लिक किया हुआ, आप चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं, तो क्लिक कर दिए कर सकते हैं, आप देख लेंगे। फिर दूसरा है रिस्पॉन्स रिसीव, क्या आप उसे रिस्पॉन्स का रिसीव देना चाहते हैं, तो वो भी आप क्लिक कर सकते हैं। ऑलवेज हमेशा देना चाहते हैं या जब वो मांगे तब देना चाहते हैं, तो इफ रिस्पॉन्ड रिक्वेस्टेड, जब वो रिक्वेस्ट करता तब देना चाहते हैं, ऑलवेज हमेशा, तो जो भी आपको लगता है। तो मैंने रिस्पॉन्स पे ये क्लिक किया है, इफ रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट, जब वो मांगेगा तब। अब ये नेक्स्ट अगला है लिमिट टू फर्स्ट रिस्पॉन्स, कि भाई इसका लिमिट भी कुछ रखा है, तो हाँ बिल्कुल। तो अगर हम इसको इससे हटा देंगे तो वो कितने भी रिस्पॉन्स कर सकता है, बट इस पे एक पे करेंगे तो वो एक ही रिस्पॉन्स करेगा, अर्थात एक फोन से एक ऐप में एक ही रिस्पॉन्स होगा। अगली तरफ चलते हैं, प्रेजेंटेशन की तरफ। तो यहाँ पे शो प्रोग्रेस बार, क्या आपको आप उसे प्रोग्रेस बार दिखाना चाहते हैं, तो हाँ बिल्कुल दिखाना चाहते हैं। नीचे की जो सेटिंग है कुछ काम की नहीं है। तो थैंक्स यू सबमिशन, कोई मैसेज आप उसे देना चाहते हैं जब वो पूरा हो जाए, तो वो मैसेज यहाँ पे लिख सकते हैं। अगला है क्विज। क्विज में हम, हाँ इसको अगर क्विज बनाना चाहते हैं तो क्विज पे सेट कर देंगे, क्विज हो गया। अब नेक्स्ट अगला है रिलीज ग्रेड, आप उसका जो लेटर होगा वो तुरंत भेजना चाहते हैं कि उसने कितना मार्क्स लिया है, तो ये हाँ बिल्कुल, तो इस पे आप क्लिक कर सकते हैं। इन सबके बाद आप सेव कर देंगे, तो सेव कर देंगे, ये हमारा पूरा सेटिंग सेव हो गया। अब मैं लिए चलता हूँ आपको कि भाई इसकी सर्टिफिकेट इसके साथ कैसे अटैच करेंगे। तो सर्टिफिकेट अटैच करने के लिए आप क्या करेंगे, थ्री डॉट वाले ऑप्शन पे जाएंगे, थ्री डॉट में एड ऑन पे क्लिक करेंगे। तो एड ऑन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप एक ऐप होता है, जो ऐप आप इजीली क्या करेंगे, सर्टिफाई के नाम से आता है। तो CER, ये देखिएगा सर्टिफाई में आ गया, तो इस पे क्लिक कर देंगे। और इसको चूंकि मेरे पास इंस्टॉल्ड है, तो इंस्टॉल दिखा रहा है, आप इसे इंस्टॉल कर लेंगे। और इंस्टॉल करने के बाद ये कुछ इस तरह से खुलेगा, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। तो ये इस तरह से कुछ खुलेगा, मैं आपको दिखाता हूँ। एक सेकंड, हमारा ये वाला क्विज था। तो अभी दिखाता हूँ मैं आपको किस तरह से खुलेगा। रेस्पॉन्स पे क्लिक करेंगे, ये रेस्पॉन्स, अभी थोड़ा नेट का प्रॉब्लम है, तो इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये एड ऑन करके यहाँ आ जाएगा। तो एड ऑन पे फिर क्लिक करेंगे, जब आप ये तभी आएगा जब आप क्या करेंगे, जब आप इसको अपने सिस्टम में अपलोड कर लेंगे। तो इस तरह से इसके कुछ मेन्यू निकल के आएंगे, तो आप क्या करेंगे, आप शो सर्टिफाइड रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे। तो इस तरह के इसके कुछ फीचर यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। मैं स्टेप बाय स्टेप सारे फीचर के बारे में बताऊंगा। ये फर्स्ट होगा लिंक टू एग्जाम, अर्थात ये जब ऑफ होगा तो कुछ ऐसे शो होगा, क्योंकि मेरा तो इस पे लिंक है ऑलरेडी पहले से, तो ऐसे शो होगा। तो आप क्या करेंगे, ये आपका एग्जाम, ये क्विज खुला हुआ है इधर, तो इसे टर्न ऑन कर देंगे। टर्न ऑन हो गया, यहाँ पे देखिएगा अभी प्रोसेसिंग चल रही है, प्लीज वेट बोल रहा है। तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ये ऑन हो गया, देखिएगा ये लिंक टू एग्जाम ऑन हो गया। अब यहाँ पे सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट के सारे रिकॉर्ड आपको मिल जाएंगे PDF फाइल में। और यहाँ पे आप उसका पासिंग जो क्राइटेरिया होगा वो सेट कर सकते हैं, जैसे मैंने 60 किया है, आप 60 70 75 जो भी चाहें सेट कर सकते हैं। 60 हो गया। फिर यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, टेम्पलेट चूज कर सकते हैं कोई भी, तो टेम्पलेट यहाँ पे रिजर्व उसका होगा। तो मैंने टेम्पलेट ऑलरेडी पहले से बनाया हुआ है, तो यूजी कस्टम टेम्पलेट। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके लिए आपको गूगल स्लाइड में जाना पड़ेगा। गूगल स्लाइड करके एक ऐप होता है, और वो क्रोमे पे ही खुल जाएगा। तो गूगल स्लाइड में देखिएगा मैंने ये सर्टिफिकेट बनाया है, और ये सर्टिफिकेट आप बना के इसमें कुछ की डालनी पड़ेगी, अगर आप चाहते हैं कि उस सर्टिफिकेट ऑटोमेटिकली मिल जाए। की क्या होगा, उसका की ये होगा कि आप उस सर्टिफिकेट की में उसका क्या करेंगे, फुल नाम, ये फुल नाम देख रहे होंगे आपको, इसको इन दो ब्रैकेट में
क्लोज करना पड़ेगा। इस तरह की 2 ब्रैकेट में फुल नेम करके आप लिखेंगे और इसको जहाँ पे आप उसका नाम मेंशन करना चाहते हैं वहाँ पे छोड़ देंगे। ऐसे ही सर्टिफिकेट आईडी, अगर आप उसको सर्टिफिकेट पे उसका नंबर भी कोई देना चाहते हैं तो ये वाला लिख लेंगे। इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो डेट देना चाहते हैं सर्टिफिकेट में तो डेट का भी इस तरह से देना पड़ेगा। डेट 2 लिखा है मैंने, डेट दे सकते हैं आप खाली। तो ये सारी चीजें, उसका परसेंटिक जो उसका परसेंट होगा तो वो भी ऐसे ही सेकंड, ये जो ब्रैकेट लगी है इसमें इसे से वो करेंगे। तो ये कोई टेम्पलेट है और इसे कैसे अटैच करेंगे वो दिखाता हूँ। देखिएगा हम इस पे क्लिक करेंगे तो इसमें सबसे नीचे यूज ए कस्टम टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे। देखिएगा ये मैंने क्लिक कर दिया, अब यहाँ पे खुलेगा। अब जो फाइल मैंने बनाया था वो यहाँ से मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये फाइल देखिए खुलेगा अभी। बनाया गया है गूगल स्लाइड में बनाया, तो गूगल स्लाइड में आप कोई भी टेम्पलेट बना सकते हैं। तो गूगल स्लाइड की जो फाइलें होंगी यहाँ पे ओपन होंगी। तो गूगल स्लाइड में आप गए और देखिएगा ये मैंने टेम्पलेट बनाया था और ये चूज कर लिया है। चूज कर लिया, सेव चेंज कर देंगे तो इस तरह से सेव हो गया। सेव हो गया तो ये हमारा पूरा प्रोसेस हो गया। लेकिन इसके लिए एक सबसे जरूरी चीज है गूगल ड्राइव। तो गूगल ड्राइव में अपने ईमेल से इसे जोड़ लेंगे। अगर आपने गूगल ड्राइव में अपना अकाउंट नहीं जोड़ा है तो ये पूरा सिस्टम वर्क नहीं करेगा, क्योंकि पूरा डेटा गूगल ड्राइव में ही सेव होता है। ठीक है ना? तो आप समझ गए होंगे। इस तरह से देखिएगा मैंने गूगल ड्राइव में अकाउंट बना रखा है और अपने ईमेल से इसे जोड़ा हुआ है। सारा डेटा यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो गूगल ड्राइव में सबसे पहले आप इन सब काम से पहले गूगल ड्राइव में क्या करेंगे, अपने अकाउंट को जोड़ेंगे। और बहुत इजी है, अपने ईमेल आईडी से गूगल ड्राइव को अटैच करेंगे तो आपका अकाउंट उसमें खुल जाएगा और गूगल ड्राइव में आपका सारा डेटा ये सेव। देखिएगा ये वो कस्टम टेम्पलेट है जो मैंने बनाया था, ये वो क्विज है जो मैं आपको दिखा रहा था। तो सारा डेटा यहाँ पे रहेगा। तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले फिर से मैं बता देता हूँ, क्विज बनाएंगे, कोई इमेज यहाँ पे लगा सकते हैं। इमेज के बाद क्विज का नाम दे सकते हैं, फिर उसका कुछ डिटेल अगर देना चाहें डिस्क्रिप्शन तो वो दे सकते हैं, फिर ये ईमेल आईडी। और हाँ, अगर आप इस फॉर्म को देखना चाहें कैसे दिखेगा तो यहाँ प्रीव्यू करके आएगा, उस पर क्लिक करेंगे। देखिएगा हमारे द्वारा जो बनाई गई क्विज है वो कुछ ऐसे दिखेगी, हमारे जो पार्टिसिपेशन होंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगी। तो हम क्विज को पहले एक बार यहाँ पे चेक कर लेंगे कि भाई हमारे द्वारा दी गई क्विज क्या ठीक से बन रही है। तो इस तरह से कुछ दिखेगा। तो यहाँ पे हम जांच लेंगे पहले कि हमारे द्वारा किया गया कार्य ठीक है कि नहीं है। और एक चीज मैं और आपको दिखा देता हूँ कि ये जो हमारा सर्टिफाइंग ऐप था, यहाँ पे आपको पूरा रिकॉर्ड भी मिलेगा। रिकॉर्ड कैसा मिलेगा, ये देखिएगा, रिकॉर्ड पे क्लिक करूंगा, देखिएगा पूरा रिकॉर्ड जो हमने उससे पूछा है सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल होगा। जैसे इतने टाइम पे ये उसका ईमेल आईडी है, ये उसका नेम है बच्चे का या जिसने भी पार्टिसिपेशन किया होगा, ये उसका आइडेंटिफाई है, असिस्टेंट प्रूफ जो भी हमने पूछा था, ये उस यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, ये उसका स्कोर है और ये इतने परसेंटेज है, ये वो पास हुआ है कि फेल हुआ है। तो सारा ये सारा डिटेल आपको यहाँ पे मिलेगा। बट ये स्टोर कहाँ हो रहा है, ये स्टोर हमारे गूगल ड्राइव में हो रहा है। तो गूगल ड्राइव को आप मेंटेन कर लेंगे सबसे पहले, और गूगल ड्राइव के बाद ही ये आप क्या करेंगे, क्विज को बनाएं। और क्विज आप कहाँ बनाएंगे, गूगल फॉर्म में बनाएंगे। आप लैपटॉप से बना सकते हैं, आप फोन से बना सकते हैं। आपको फोन से बनाने के लिए इस क्विज में क्या करना पड़ेगा, इस क्विज में फॉर्म से बनाने के लिए आपको गूगल फॉर्म प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा। और जबकि आप ये क्विज को आप क्रोमे से अपने पीसी से बना सकते हैं। तो एक चीज और यहाँ पे देखने वाली है कि इस क्विज जब हमारा बन जाएगा, हम इसे सब कुछ सेट कर देंगे तो इसे अपने सेंड कैसे करें। तो सेंड करने के लिए मैं बताता हूँ कि हम इसे ग्रुप में कैसे भेजें। तो ये भी बहुत आसान है, ये सेंड का ऑप्शन है, ये सेंड का ऑप्शन आ गया और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास। जब इस पे क्लिक करेंगे हम सेकंड नंबर पे, तो ये तो ईमेल के थ्रू भी भेज सकते हैं, हम किसी को मेल करना है तो मेल के थ्रू भी भेज सकते हैं। और सबसे बढ़िया है, इसको हम क्या करेंगे, इस लिंक को कॉपी कर लेंगे। ये लिंक को हमारा कॉपी हो गया क्लिपबोर्ड पे। अब ये लिंक हम किसी भी ग्रुप में, किसी फेसबुक के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू
उसे ईमेल के थ्रू हम किसी भी रूप में उसे भेज सकते हैं। तो ये लिंक हमारा कॉपी हो गया, और लिंक कॉपी करने के बाद हम इस लिंक को कहीं भी सेंड कर सकते हैं। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इस तरह की वीडियो आपको यहाँ पे मिलती रहेंगी, और आप इस वीडियो से लाभान्वित होंगे, और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो से आप अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में अपने स्टूडेंट को क्विज बना के देंगे, टेस्ट पेपर बना के देंगे, और वो स्टूडेंट इस क्विज को अप्लाई करेंगे, इस क्विज में पार्टिसिपेशन करेंगे। आप उनका रिकॉर्ड बड़े अच्छे ढंग से यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। मैंने आपको इजीली दिखाया। तो सारी चीज़ें हैं हमारे पास। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।